जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेसन और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे 15,000 व्यू से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी सपोर्ट से आज हमारे चैनल पे 15,000 प्लस व्यू हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th के लिए, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी विधि है जो हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट उतनी मुश्किल हमारे लिए नहीं होगी जब हम इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो विधि का नाम मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो कि 4.3 के अंदर या फिर कहा जाए तो द्विघात समीकरण के अंदर सबसे जो मुश्किल विधि लगती है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। लेकिन ये सबसे आसान हो जाती है जब हम इसको एक या दो क्वेश्चन के साथ सोल्व कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो हमारा मेथड है ये बहुत इजी है। यदि आप इसको 2 से 3 बार या 2 से 3 क्वेश्चन आपने कर लिए तो मान के चलो कि इससे आसान आपके लिए भी कोई भी मेथड नहीं होगा। तो कैसे हम पूर्ण वर्ग विधि को सोल्व करते हैं या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को कैसे सोल्व करते हैं, क्या होती है ये विधि, इसके बारे में एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। तो उससे पहले मैं आपको क्या बता के चलता हूँ कि मूलों के अस्तित्व के बारे में, कि मूलों का अस्तित्व कैसे याद किया जाता है या क्या होता है मूलों का अस्तित्व। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac यानी b² माइनस या घटा 4ac क्या हो, बड़ा हो 0 से। क्या ये बड़ा हो 0 से तो क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। इतना मान के चलो कि वास्तविक मूल होंगे। सेकंड, दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक मूल होंगे। संपाती क्या होते हैं इसके बारे में मैंने जो बेसिक वीडियो थी उसमें बताया था, यानी एक जैसे ही दो, सीधी सी बात की जाए तो एक जैसे ही दो। ये कब होंगे, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा। थर्ड है हमारा कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी b² - 4ac क्या छोटा हो 0 से। तो देखो इसका कहने का मतलब है, आप इस पूरी लाइन को ना समझ पा रहे हो तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। जो पहली लाइन है इसका मतलब है हमारा, यानी b² - 4ac, इसका मतलब क्या होगा हमारे लिए कि ये जो चीज है ना ये 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़े क्या क्या नंबर होते हैं, 1 2 3, ये सभी के सभी 0 से बड़े होते हैं। तो 0 से ये बड़े हैं, यानी जब भी b² - 4ac का मान 1 2 3 5 7 10,000 10,000 15,000 पॉजिटिव के अंदर आ जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव के अंदर आ जाए तो क्या होंगे, उसके मूल निकल के आएंगे, यानी उसका आंसर निकल के आएगा, x की वैल्यू निकल के आएगी और वो हमारे 2 होंगे। क्या 2 होंगे भाई। सेकंड लाइन का मतलब है क्या, दो बराबर मूल यानी अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं b² - 4ac, यानी यही b² - 4ac हमारी 0 के बराबर आ जाए, यानी इसका जो मान है हमारा 0 आ जाए। और 0 बराबर जब 0 होगा तो संपाती मान होगा, यानी x की जो वैल्यू होंगी वो 2 होंगी। जैसे इन क्वेश्चनों के अंदर हमारी x है ना, जो चर है उसकी हमारी 2 वैल्यू होंगी। क्या 2 वैल्यू होंगी, वो -1 हो सकती, कुछ भी हो सकती, यानी जो यहाँ पे यदि -1 है -1 होगी, यदि 0 है तो ये भी 0 होगी, यदि 2 है तो ये भी 2 होगी, 5 है तो 5 होगी, 10 है तो 10 होगी। इसका कहने का मतलब ये है। और थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड का कहने का मतलब है यदि b² - 4ac, क्या b² - 4ac क्या हो, छोटा हो किससे, 0 से। 0 से छोटे क्या क्या होते हैं हमारे, 0 से छोटे -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे सब के सब 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी 0 इनसे बड़ा है। 0 क्या है, इनसे बड़ा है। जब भी b² - 4ac, देखो b² - 4ac की वैल्यू यदि -1 -2 -3 कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, यानी x की कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो यही जो 3 बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अब इसी को क्या यहाँ पे भी देखो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर भी, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो। अब मूलों का अस्तित्व कब होगा, मूलों का अस्तित्व या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन हो, इन दो कंडीशनों के अंदर मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पे मूलों का अस्तित्व कहा जाए तो नहीं होगा, यानी मूल कोई भी मूल का मान नहीं मिलेगा। तो क्या
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये या तो 0 आए या 0 से बड़ा हो, तभी क्या आगे इसे क्या कहा मूलों का अस्तित्व हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए यानी याद कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं चार। इंग्लिश में बात की जाए तो फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो आइए अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में देखने से पहले हमें मूलों का अस्तित्व पहले चेक करना होगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों का अस्तित्व कैसे याद करेंगे, इसके अंदर पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a हमारा x की पावर 2 है, उसके साथ का जो गुणांक है वो रहेगा यानी 2। b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जो सिंपल x के साथ यानी जहाँ पे x की पावर 1 है उसके साथ है, वहाँ पे क्या हमारा -7 है। और c की वैल्यू यानी जो एचर पद होता है वो हमारा c कहलाता है भाई। तो c की वैल्यू निकली। अब क्या जो फॉर्मूला हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर पुट कर दो तो बी स्क्वायर यानी कि 7 -7 का वर्ग -4, 4 की जगह क्या 4 की जगह तो 4 रहेगा। a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। अब जो गुणा करो और देख लो, तो गुणा करेंगे क्या, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो 49 में से जब 24 को हम घटाएंगे तो प्लस का क्या बचा, 25 बच जाता है। अब 25 क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा है। बताओ क्या रहेगा, 25 हमारा 0 से क्या रहेगा, बड़ा, 0 से बड़ा रहेगा। यानी कंडीशन हमारी क्या निकल के आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब बड़ा है ये यानी बड़ा है तो कौन सी क्या रहेगी, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी इसके वास्तविक मूल होंगे। और क्वेश्चन में आगे क्या कहा, यदि वास्तविक मूल हो तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो इसको अब क्या सोल्व कर लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको साफ कर देता हूं साथ में। उसके लिए हमें करना क्या है भाई, ये हमारी समीकरण है या हमारा क्या क्वेश्चन है, जो x की पावर 2 है, जहां पे हमारी x की पावर 2 है उसका जो गुणांक है, यानी यहाँ पे इसका गुणांक क्या रहेगा 2, यानी इसके साथ जो भी हमारा गुणा में है वो है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए यानी देखो इसके साथ 2 है, इसको हटाना है, इस x की पावर 2 है, इसके साथ 2 है, इसको हटाना है, यहाँ पे 4 है, इसको हटाना है, यहाँ पे 2 है, इसको हटाना है। यानी कुछ भी हो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 रखना है, इसका जो गुणांक है वो हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो इसको क्या करो आप, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, यानी पूरी समीकरण को क्या, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देने पर, यानी 2x की पावर 2 इसको भाग देना है, -7x प्लस 3/2 बराबर क्या, 0/2। दोनों तरफ जब हमने भाग किया इसको 2 से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 2 इधर आएगा तो गुणा और 2 से 2 कट जाएगा, समीकरण हमारी एज इट इज यही की यही रह जाएगी। तो अब इसको 2 को अलग अलग लिख लो तीनों की जगह, यानी 2x की पावर 2/2 -7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0/2 हमारा 0 रहेगा भाई। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x की पावर 2 -7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा, जो x की पावर 2 है उसका जो भी गुणांक है उसको 1 करना है, तो इसको 1 कर लिया। अब सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में जो हमारा x है ना, जो x जहाँ पे x की पावर 1 है उसके आगे यानी जो उसका गुणांक है, इसका गुणांक क्या है 7/2, 7/2 का आधा करना है। तो आधा करने के लिए यानी 1/2 से गुणा करो तो क्या निकल के आएगा, इसका आधा 7/4। 7/2 का आधा जो हमारा 7/2 का जो हाफ रहेगा वो क्या रहेगा, 7/4 रहता है भाई। ओके, यदि यहाँ पे 4 होता तो 4 दूनी यानी 4 × 2 8 हो जाता, यानी 7/8 हो जाता। तो इसकी जगह अब क्या करना है, सेम यही लिखना है, x की पावर 2 -7x/2 प्लस 3/2, जो ये है ना, यानी x की पावर 1 वाले का जो गुणांक है उसका जो आधा किया है उसका वर्ग करो, क्या वर्ग करो, और वर्ग को जोड़ो, एक बार वर्ग को घटाओ। इसी के अंदर वर्ग यानी 7/4 का वर्ग किया, इसको जोड़ा
और इसी को घटाना है 7/4 की पावर 2, इसको घटाना और बराबर क्या रहेगा 0। तो देखो अभी भी समीकरण के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यदि मान लिया ये 1 है, 1 को जोड़ा 1 को घटाया, दोनों कट गए, बचा क्या हमारा सेम यही का यही बच जाता है। इसमें फालतू कोई चेंज नहीं हुआ। क्या किया, फर्स्ट में हमने जो x की पावर 2 है उसका जो गुणांक है उसको 1 किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, जो x की पावर 1 वाला है, जो x की पावर 1 वाला है उसको क्या, उसका आधा किया और आधा करने के बाद उसका वर्ग किया, वर्ग को क्या जोड़ा और एक बार घटा दिया। तो यहां तक अभी तक कोई भी चेंज समीकरण के अंदर नहीं हुआ। फिर क्या करो, x की पावर 2 माइनस 7x/2, जो ये प्लस वाला है ना, जो प्लस में जोड़ में है 7/4 की पावर 2, इसको आगे लिख लो। तो प्लस 7/4 की पावर 2 को आगे लिख लिया। फिर क्या है हमारा बचा, उसको बाद में लिख दिया 3/2 माइनस 7/4 की पावर 2 बराबर क्या रखना है 0। यहां से हमें क्या एक फॉर्मूला मिल जाता है, यहां से कहां से, यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। और फॉर्मूला हमारा क्या रहता है भाई, यहां पे लिख लेते हैं a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, ये हमारा किसके बराबर होता है भाई, a माइनस b की पावर 2 के बराबर होता है। क्या a प्लस बी सॉरी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab हमारा किसके बराबर रहता है, a माइनस क्या, a माइनस बी की पावर 2 के बराबर रहता है। अब देखो ये जो है ना, ये सेम यहाँ पे हमें हमारा मिल रहा है भाई। कैसे मिल रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, a की पावर 2 है यानी x की पावर 2 है, तो a की वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे x, और b की जगह क्या है, b की जगह देखो यहाँ पे ये चाहिए, इसको b की पावर 2 मत मान लेना, क्योंकि b की पावर 2 हमारा यहाँ पे है। b की पावर 2 क्या है 7/4 यानी a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और माइनस क्या है 2ab, 2 a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 7/4, इसको रखा तो 2 दूनी 4 यानी कि माइनस के 7/2x। यही चीज हमारी यहाँ पे मिल रही है, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a माइनस बी यानी x माइनस 7/4 इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। क्या इस पूरे को ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, x माइनस 7/4 इसकी पावर 2 लिख लिया। बचा क्या प्लस 3/2, इसका क्या वर्ग खोल दो भाई, वर्ग को खोल दो, यानी वर्ग को ओपन किया तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 4 का वर्ग हमारा 16 रहता है, तो माइनस के 49/16 बराबर क्या रहेगा 0 रहेगा। अब इसको आप उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या x माइनस 7/4 की पावर 2 बराबर, ये सारा उधर जाएगा यानी ये क्या है माइनस में है, उधर प्लस हो जाएगा यानी 49/16 माइनस ये 3/2 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, 16 को एलसीएम ले लिया, क्या आगे ले लेते भाई, 16 को एलसीएम ले लिया तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 8 तिया 24, जब 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 और 8 तिया 24, तो 49 में से जब 24 घटेगा हमारा क्या बचा 25/16 बचा। क्या 49 में से 24 घटाया तो 25/16। अब क्या है x माइनस 7/4 की पावर 2 बराबर क्या निकल के आ गया भाई 25/16। और देखो याद करो जब हमने बेसिक मैथ की वीडियो की थी वहां पे मैंने आपको क्या कहा था, जब भी स्केयर इधर हो बराबर से इधर है बराबर से उधर लेके जाएंगे तो हमारा वर्गमूल यानी कि वर्गमूल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर इसको हमने चेंज किया, अंडर द रूट के अंदर ये हमारा चेंज हो जाता है, तो चेंज करके हमने लिख दिया। अब याद करो कि एक जो वर्ग की जो हमारी ट्रिक का जो वीडियो बना रखी थी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का जब 25 का वर्गमूल है तो कितना होगा भाई 5, 16 का कितना होगा भाई 4, ओके। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग हमारा 25 होता है। यदि वर्गमूल में 25 है तो 5 वैल्यू होगी और वर्गमूल में 16 है तो कितनी निकल के आएगी 4 निकल के आएगी। इसको साफ कर सकते हैं हम। बचा क्या है x माइनस 7/4 बराबर क्या आ गया निकल के हमारा 5/4 आ गया। अब जो x है ना
x इसको इधर ले जाओ, जो बचा 7/4 है, यहाँ प्लस है उसको उधर ले जाओ तो क्या 5/4। अब एक बात याद रखो, जब भी हम वर्गमूल को जब ओपन करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो प्लस और माइनस दोनों के अंदर आती है। तो प्लस और माइनस यानी 5/4 एक बार प्लस का लोगे एक बार माइनस का लोगे, ये 7/4 उधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस 7/4 हो जाएगा। एक बार हमने क्या लिया 5/4 को प्लस लिया, दूसरा क्या है 7/4 है ही, 5/4 को माइनस ले लिया। तो 7/4 यहाँ से एलसीएम ले लोगे आप, क्या 4 को एलसीएम ले लिया तो 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 12/4। यहाँ पे 7 में से 5 घट जाएगा यानी 2/4 निकल के आ जाएगा। अब जो कटता है उसको काट दो, तो 4 तिये 12 और 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो x की जो वैल्यू है वो 2 निकल के आई हमारी, एक तो 3 दूसरी 1/2। ये हमारा रहेगा आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मूलों का अस्तित्व चेक करना है। और मूलों का अस्तित्व कब होगा हमारा, मूलों का अस्तित्व जब होगा, यानी जब क्वेश्चन को हम अच्छे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जब या तो जो हमारा b² - 4ac 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे हमारा 0 से बड़ा निकल के आया था। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी समीकरण है उसमें जो x की पावर 2 है उसके जो आगे यानी जो उसका गुणांक है उसको हटाना है, यानी उसको 1 करना है। तो यहाँ पे 2 था तो 2 को 1 करने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग दिया। भाग देने के बाद हमारा बच क्या जाता है x की पावर 2 - 7x/2 + 3/2 बराबर 0। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, जो x की पावर 1 वाला है उसका जो भी गुणांक है उसको आधा किया है और उसका वर्ग किया। आधा किया यानी 7/4 हो गया, इसका वर्ग किया, एक बार वर्ग को जोड़ा एक बार घटा दिया, यानी एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया। अब 7/4 को आगे लिख लिया और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a - b² का। तो यहाँ से फॉर्मूले के अंदर रख दिया, यानी x - 7/4 टोटल का स्क्वायर प्लस 3/2 जो बचा था 7/4 माइनस वाला उसका वर्ग को हमने ओपन किया, यानी 49/16। इसको पूरे को उधर ले गए तो 49 में से 24 घटा तो हमारा 25/16 निकल के आ गया। और यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर था ना उसको उधर लेके जाएंगे, यानी स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा तो अंडर द रूट यानी वर्गमूल के अंदर बदल जाएगा। और वर्गमूल के अंदर जब बदलेगा 25 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो 5 निकलेगा, 16 का वर्गमूल हमारा 4 निकलेगा। तो लिख लिया। और जब भी वर्गमूल हमारा ओपन होता है तो एक बार वैल्यू हमारी प्लस की मानी जाती है, एक बार माइनस की मानी जाती है। जो हमारा x - 7/4 है, ये जो 7/4 है यहाँ पे माइनस है, इसको उधर लेके गए तो ये प्लस हो गया। प्लस एक बार 5/4 प्लस को ले लिया, एक बार 5/4 माइनस में ले लिया। जब प्लस में लिया तो वैल्यू निकल के आई 12/4 यानी कि 3। और जब हमने माइनस में लिया तो 7 में से 5 घटा 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो जो x के जो मान निकल के आए वो हमारे क्या क्या निकल के आए भाई, जो वास्तविक मूल निकल के आए वो 3 और 1/2 निकल के आ गए। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे अच्छे से, यानी फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। और कोई डाउट है फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड जो पार्ट है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है 2x की पावर 2 प्लस x - 4 बराबर है 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा था क्या, b² - 4ac को चेक करना भाई 0 के बराबर है, बड़ा है, छोटा है। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या रहेगी -4। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, अब ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं बताऊँगा भाई। तो b की पावर 2 यानी 1, b की पावर 2 यानी 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 रहेगा, -4 a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। तो क्या निकल गया 32 और 1 33। 33 क्या है 0 से बड़ा है, छोटा है या क्या है बराबर है। तो क्या है होगा भाई 33 जो हमारा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। यानी b² - 4ac क्या होगा बड़ा होगा 0 से।
और जब ये कंडीशन हमारी हो तो मूलों के अस्तित्व होंगे। और क्या कहा है क्वेश्चन में कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करते हैं भाई आगे। अब सोल्व करने के लिए जो x की पावर 2 का जो गुणांक है उसको क्या 1 करना है। तो 1 करने के लिए पूरे को 2 से भाग दे देंगे। पूरे से जब 2 को भाग देंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूं, हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे x की पावर 2 मिलेगी प्लस यहाँ पे x बटे 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 बटे 2 बराबर क्या 0। ठीक है, क्योंकि 2 से भाग दिया तो ये तो हमारा कट जाएगा। ऐसे ही क्या 4 से ये भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। क्या किया है, 2 से भाग दिया है दोनों तरफ, और 0 बटा 2 हमारा 0 ही रहता है, इसका आपको पता ही है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, जो x की पावर 1 है उसके जो आगे है उसके आगे हमारा क्या है 1 बटा 2 है। 1 बटा 2 का आधा करना है। 1 बटा 2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1, 2 दूनी 4 यानी 1 बटा 4। अब इसका क्या करो, एक बार वर्ग जोड़ दो, एक बार वर्ग घटा दो, यानी x की पावर 2 प्लस x बटे 2 माइनस 2 प्लस क्या करना है 1 बटे 4 का वर्ग जोड़ना है, माइनस 1 बटे 4 का वर्ग घटा दिया भाई और लिख लिया। अब जो 1 बटा 4 का वर्ग जोड़ा है, जो जोड़ा है उसको लेना है, माइनस वाले को नहीं लेना, यानी जो जोड़ा है उसको क्या आगे लिख लेंगे, x की पावर 2 प्लस 1 बटे 4 की पावर 2, इसको आगे लिख लिया। फिर क्या है x बटे 2 माइनस 2 माइनस 1 बटे 4 का वर्ग बराबर 0 हमें मिला। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। और फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, a प्लस b इस टोटल का होल स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ओके, यहाँ पे माइनस को मत ले लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह प्लस है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को खुद से पुट करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x है और b की वैल्यू क्या है 1 बटे 4 है, डायरेक्ट पुट करके लिख लेता हूँ भाई। यानी a की जगह क्या करना है भाई, x लिखा प्लस लिखना है, और b की जगह 1 बटे 4 इसका वर्ग ले लिया। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, ये है, और ये क्या है भाई, ये वाला ये है, बचा उसको लिख लिया, यानी माइनस 2। इसको जब आप ओपन करोगे तो 1 का वर्ग हमारा 1 रहेगा, 4 का वर्ग 16 बराबर क्या बचेगा भाई 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको पूरे को उधर ले जाएंगे, यानी x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग तो इधर ऐसे बचेगा, बाकी उधर जाएगा, यानी 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस 1 बटे 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे आप, नीचे एलसीएम लिया 16, तो 16 दूनी 32, क्या 32 प्लस हमारा 1, 32 और 1 क्या होगा 33 बटे 16, 33 बटे 16 आपको मिल गया। अब क्या है x प्लस 1 बटे 4 का जो वर्ग था, वर्ग को आप क्या करो, जो वर्ग है उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल 33 बटे 16। अब 33 का तो हम वर्गमूल को ओपन नहीं कर सकते, यानी इसकी हमारी वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं मिलती, और आपके सिलेबस में भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं लेनी। इसको तो आप डायरेक्ट क्या रखोगे भाई, रूट 33, और 16 का तो आपको रूट पता ही है, 16 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है भाई 4। ओके, तो इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया और इसको 4 लिख लिया। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमेशा प्लस और माइनस दोनों के अंदर निकल के आएगी, दोनों को लिखा। फिर क्या है x बराबर क्या हो जाएगा, जो 1 बटा 4 है यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 1 बटे 4 हो जाएगा, और प्लस एक बार प्लस का क्या लिखो रूट 33 बटे 4, और एक बार क्या लिखो माइनस 1 बटे 4 है ही, इसी को माइनस का लिखो, यानी रूट 33 बटे 4 माइनस का। यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप, क्या एलसीएम लिया 4, तो ऊपर क्या लिखोगे आप, सेम जो है ना हमारा माइनस 1 प्लस रूट 33, एक तो वैल्यू हमारी ये बन गई, दूसरी यहाँ से क्या बनेगी 4 माइनस 1 माइनस रूट 33। तो x की जो दो वैल्यू आपकी निकल के आई वो निकल के आई -1 प्लस रूट 33 यानी 33/4, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक बार माइनस हो जाएगा, यानी दो मूल इसके निकल के आ गए, और अलग अलग निकल के आ नहीं थे भाई, क्योंकि ये क्या था 0 से बड़ा था हमारा जब हमने मूलों का अस्तित्व चेक किया था। तो x की वैल्यू हमारी 2 ये बन जाती है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्टेप में जो था गुणांक उसको 1 किया, सेकंड स्टेप में जो x की पावर 1 है उसका आधा किया, उसका वर्ग जोड़ा, वर्ग घटाया, जो प्लस वाला उसको आगे लिखा तो फॉर्मूला बना,
a प्लस बी का बी की पावर पूरे की 2। तो फॉर्मूले के अंदर पुट किया, बाकी जो बचा उसका वर्ग खोल दिया, उसको उधर लेके गए तो क्या रूट 33/16 मिला। 16 का रूट क्या होता है भाई 4, ऊपर 33 का एज इट इज रहेगा। फिर क्या वैल्यू जो x की निकल के आई हमारी, ये वाली x की वैल्यू निकल के आ जाती है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर है क्या है 0। इसको क्या करना है भाई, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको याद करना है, यानी इसको सोल्व करना है। उसके लिए आपको मूलों का अस्तित्व चेक करना होगा। और मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं भाई, a की वैल्यू देखेंगे 4 है, b की वैल्यू क्या होगी 4√3 और c की वैल्यू क्या होगी भाई 3। और दूसरा आपको क्या b² - 4ac के अंदर पुट करना होगा, b² - 4ac। यदि ये क्या 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो क्या इसका मूलों का अस्तित्व होगा, यानी मूल निकल के आएंगे। यदि 0 से छोटा जाए तो मूलों का अस्तित्व यानी कि जो हमारी जो x की वैल्यू है वो नहीं निकलेगी भाई। तो चेक करेंगे, यानी पुट किया इसके अंदर क्या 4√3 की पावर 2 माइनस 4, a की वैल्यू क्या 4, c की वैल्यू क्या भाई 3। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू आप देखोगे इसका मतलब क्या है 4√3 गुणा 4√3, यानी स्क्वायर का मतलब तो 2 बार गुणा है। और √3 गुणा √3 आपका 3 हो जाएगा। 3 की गुणा किसके साथ करोगे 4 चौके 16, तो 16 तिये 48, यानी इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 48, यानी कि 48। और ऐसे ही 4 चौके 16 तिये 48, और 48 में से 48 घटा तो आपका क्या मिला 0। जब ये 0 के बराबर आ जाए तो क्या 2 मूल होंगे, बट दोनों के दोनों सेम होंगे भाई, बस इतना ज़्यादा फर्क है। इसमें तो क्या दोनों भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे, इसके अंदर दोनों सेम होंगे। संपाती का मतलब सेम ही है ना, जो हमने मैथ बेसिक के अंदर भी समझ चुके हैं। इस संपाती वर्ड को क्या होता है ये, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप था मैंने पिछले इसमें बताया है, क्या है जो आपका x की पावर के साथ है, जो x की पावर 2 वाले के साथ है, उसको क्या जो गुणांक है उसको 1 करना है। 1 करने के लिए पूरी समीकरण को, यहाँ पे कितना 4, तो पूरी समीकरण को 4 से भाग दे दो। इसको भाग दोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x की पावर 2, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई √3x, यहाँ पे आपको 3/4 बराबर 0। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको आपने 4 से भाग दिया, इसको 4 से भाग दिया, इसको 4 से भाग दिया और इसको 4 से भाग दिया, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो x की पावर 2 बच गया। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल तो √3x बच गया। दूसरा 3/4 एज इट इज, और 0/4 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं, और सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, जो हमारा x की पावर 1 है और जो उसके साथ है उसके साथ क्या आपका √3 का क्या करना है आपको आधा, यानी आधा करने के लिए 2 से भाग दे दिया, आधा करके इसका स्क्वायर करना है और इसको क्या एक बार जोड़ना है एक बार घटा देना है। तो यहाँ पे आप क्या x की पावर 2 प्लस √3x प्लस 3/4, इसको एक बार जोड़ोगे यानी √3/2 की पावर 2 माइनस √3/2 की पावर 2 बराबर क्या आपका 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो प्लस वाला है उसको आगे लिखेंगे, यानी x की पावर 2 प्लस इसको आगे लिखे ले लिया तो 3/2 की पावर 2 प्लस √3x और बचा उसको लिख लिया 3/4 माइनस इसका आप खोल सकते हो वर्ग भाई, तो यहाँ से खोलोगे तो 3 का जो वर्ग है यानी वर्ग से क्या रूट कट जाएगा, तो ऊपर बचा आपका 3 और 2 दूनी नीचे क्या 4 बराबर क्या होगा आपका 0। अब यहाँ से जो है ना आपका फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूला आपका क्या बनता है एक बार फिर याद करो। एक फॉर्मूला था हमारा क्या a प्लस बी की पावर 2 बराबर होता है a की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और ये वैल्यू आपकी ये है तो a प्लस बी आप पुट कर सकते हो। चेक भी करवा देता हूं आपको कैसे बनता है ये फॉर्मूला। देखो a की पावर 2 यानी x की पावर 2 है, प्लस b की पावर 2 यानी √3/2 की पावर 2 है भाई,
यानी ए की वैल्यू तो x है, बी की वैल्यू क्या आपकी √3/2 प्लस क्या है 2। ए की जगह आपका क्या लिखा भाई x और बी की जगह आपने लिखा है √3/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहां बचा √3x प्लस के √3x है, ये है आपका सेम रहेगा। तो यहां से आपको क्या मिला a प्लस बी का टोटल का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो a और b की वैल्यू आपकी क्या है x और b की वैल्यू क्या भाई √3/2 पूरे का वर्ग। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो x प्लस √3/2 का वर्ग, यानी कि x प्लस √3/2 पूरे का वर्ग। और यहां आपको देखो 3/4 प्लस है 3/4 माइनस है, तो ये कैंसिल, बराबर क्या आपका आ गया 0। ये तो कैंसिल है ना आपका, बराबर आपका क्या आ गया 0। अब जो वर्ग है ना ये उसको उधर ले जाओ तो क्या 0 के ऊपर वर्गमूल हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल आपका 0 होता है भाई। ओके, तो बराबर क्या बचेगा, तो 0 बचा। सेकंड अब क्या करना आपको, x बराबर ये देखो जो √3/2 है ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस √3/2। तो x के जो दो मान होंगे जब 0 है ना, तो आप दूसरा मान भी सेम यही होगा भाई, सेम आपका यही दूसरा मान भी हो जाएगा। दूसरा मूल भी आपका यानी रूट्स क्या होगा √3/2 माइनस √3/2। तो ये था आपका थर्ड पार्ट जो कि बहुत इजी था। फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जो x की पावर 2 उसके साथ 4 गुणा है तो पूरे को 4 से भाग दे दिया, भाग दिया तो हमें ये मिला। फिर क्या जो x की पावर 1 है उसके जो आगे है यानी उसका जो गुणांक है उसको क्या आधा किया और उसका वर्ग किया, आधा किया वर्ग किया, उसको जोड़ा एक बार घटा दिया, इसको फिर आगे लिख लिया तो फॉर्मूला बन गया। और ये 3/4 इसका जब वर्ग खोला तो ये भी 3/4 माइनस प्लस कैंसिल, तो ये तो आपका आ गया 0। अब यहाँ स्क्वायर था, ये क्या बनना था भाई स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल, और जब वर्गमूल 0 का आपका वर्गमूल आप चेक करोगे तो 0 होगा, यानी 0। तो x बराबर ये क्या है प्लस है, उधर जाके आपका माइनस, यानी √3/2 और माइनस √3/2 आपके दो मूल मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा इजी है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, a की वैल्यू सबसे पहले क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है भाई 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे है 4। फॉर्मूला क्या है 1 का वर्ग 1 माइनस 4 यानी 4 गुणा a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू भी 4, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी 1 माइनस 32, और 32 में से 1 घटेगा तो माइनस के 31 बचा, और माइनस का जो 31 है वो क्या है हमारा 0 से छोटा है भाई, 0 से छोटा, यानी ये जो कंडीशन है हमारी ये क्या निकल के आ गई 0 से छोटी। जब 0 से छोटी निकल के आ गई तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी आप लिख दोगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और कहीं डाउट है या फिर वीडियो कैसी लगी या जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, यानी इन हिंदी में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इंग्लिश में बात की जाए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कैसा लगा आपको ये मेथड, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ अभी आपका जितना भी जो स्कूल का जो सर्कल है सभी के पास आप शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।